देखो सेक्शन 16 में क्या करा है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। कह रहा है कि कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस कब रिलेवेंट माना जाएगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है, व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन इन द एग्जिस्टिंग ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो ये काम किया गया है वो तब किया गया है जब आप एग्जिस्ट कर रहा था कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब समान बिजनेस के दौरान में ही ये काम किया गया है या नहीं काम किया गया है, ये क्वेश्चन उठ रहा है न्यायालय के सामने। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलिवेंट। हम नेचुरली उसी टाइम में करते। क्वेश्चन न्यायालय के सामने ये उठा है कि आप जो काम किए हैं वो नेचुरल बिजनेस के ट्रांजैक्शन में किए हैं या नहीं किए हैं। तो अगर ये फैक्ट देना चाहे कि ये जो काम हुआ है वो बिजनेस में ऐसे ही होते आ रहा था, तो इस बात को मानेगा कोर्ट। सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन एफ निकालो। सेक्शन 114 क्या कहता है, कोर्ट में प्रिज्यूम द एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। कोर्ट जो है कुछ फैक्ट का प्रिजम्पशन करके ही चलेगा, मतलब कोर्ट अपने मान के चलेगा कि ऐसा हो ही रहा था। जिसमें इलस्ट्रेशन एफ कहता है द दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज टू बी फॉलोड इन द पर्टिकुलर केस। ठीक है, कहता है कि विशिष्ट मामलों में कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अनुसार ही किया गया है। अगर ये बात कह रहा है कि जो नॉर्मल बिजनेस में जो काम होता है वही किया गया है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा। कोर्ट के सामने जो ये क्वेश्चन उठता है, पहले द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच या वाज डिस्पैच। क्वेश्चन ये उठा है कि एक पर्टिकुलर लेटर को डिस्पैच किया गया है कि नहीं, मतलब एक जगह पे पर्टिकुलर लेटर को भेजा गया है कि नहीं। द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉर ऑल लेटर पुट एट द सर्टेन प्लेस। क्या होता था कि बिजनेस था, बिजनेस में हम लोग बहुत सारा लेटर भेजते थे। तो हम जो आदमी रहता था, एक टेबल बना हुआ है, सबको ले जाकर वो टेबल पे रख देता था लेटर। ठीक है, एंड कैरिड आउट टू बी पोस्ट। एक टाइम में आता था डाकिया और उस टेबल पे जितना लेटर पड़ा रहता था सबको एक साथ ले जाके पोस्ट में डाल देता था डाकिया। ठीक है, तो अगर हम ये साबित करना चाहें दैट द पर्टिकुलर लेटर वाज पुट एट द दैट प्लेस इज रेलिवेंट, तो हम खाली यही साबित कर देंगे कि हम उस लेटर को उस टेबल पे रख दिए थे, तो ये मेरा मान लिया जाएगा कि उस लेटर को डिस्पैच किया गया है। ऐसे नहीं समझ में आया तो समझो, एक ऑफिस है जिसमें से दिन भर में हजारों लेटर को पोस्ट किया जाता है। ठीक है, उस ले ऑफिस में एक बॉक्स बना हुआ है, जिसको भी लेटर भेजना रहता है ना वो ले जाके इस बॉक्स में डाल देता है। शाम में एक बार डाकिया आता है और इस लेटर को पूरा बॉक्स को खाली करता है, लेके चला जाता है। तो ये क्वेश्चन उठा है कि ये लेटर भेजा गया कि नहीं भेजा हुआ है। तो आदमी सिर्फ यही प्रूव कर देगा कि हम इस बॉक्स में लेटर डाल दिए थे, तो इस बात समझ में आ जाएगा कि ये लेटर को भेज दिया गया है। क्योंकि जो नॉर्मल बिजनेस है उसके बारे में प्रिजम्पशन बना हुआ है कि डाकिया आएगा लेटर ले जाएगा, डाकिया आएगा लेटर ले जाएगा, नॉर्मल यही कोर्ट का प्रिजम्पशन है। ठीक है, तो ये चीज को प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा प्रूव। इलस्ट्रेशन 1 पे एक केस है तुम्हारा, ये केस तुम्हारा हेनरिंगटन वर्सेस केन 1815। इस केस में क्वेश्चन ये उठा था, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर लेटर को भेजा गया है या नहीं भेजा गया, ये क्वेश्चन उठा था। उस लोग जो थे जो लेटर भेजने का काम करते थे वो क्या करते थे कि एक क्लर्क था उनका, वो क्लर्क को सब लेटर दे दिया करते थे, मतलब जिनको भी लेटर भेजना रहता था वो क्लर्क को दे दिया करते थे। क्लर्क जाके एक बार जाके सबका पोस्ट कर देता था लेटर। तो ये सिर्फ ये साबित करना कि हम क्लर्क को वो लेटर दे दिए थे, इस हक में फैसला दे देगा कि उसने लेटर जो है वो पे पोस्ट कर दिया है। सेकंड इलस्ट्रेशन देखो क्या कर रहा है, कहता है द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये उठ रहा है वेदर अ पर्टिकुलर लेटर इज रिच टू ए। क्या कोई पर्टिकुलर लेटर जो है वो ए तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो पहुंचा, ये क्वेश्चन के कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन उठा है। द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स। एक हम फैक्ट दे रहे हैं कि हम इसको ड्यू कोर्स में डाल दिए थे, जैसे पोस्ट किया जाता है, हम पोस्ट ऑफिस में गए और इसको पोस्ट कर दिए थे। तो ये हम लोग फैक्ट देना चाह रहे थे, ये फैक्ट रिलेवेंट है। एंड इट वाज नॉट रिटर्न थ्रू द डेट ऑफिस, डेट लेटर ऑफिस। ठीक है, ये डेड लेटर ऑफिस से रिटर्न नहीं हुआ, ये भी रिलेवेंट है।
डेड लेटर ऑफिस क्या होता है? एक जगह होता है जहाँ पर अगर मान लो जिस पता पे भेजना है ना, वो पता जिसको भेजना है लेटर वो नहीं मिला, तो ये लेटर को वापस डेड लेटर ऑफिस में भेज देता है। डेड लेटर ऑफिस क्या करता है कि वापस उस आदमी को भेज देता है जिसने भेजा था। ठीक है? तो वो कह रहा है कि एक तो हम डाल दिए थे, दूसरा वो डेड लेटर ऑफिस से नहीं नहीं आया है रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मिल गया है वो लेटर। ये मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 में क्या हुआ था कि सेक्स इलस्ट्रेशन बी सेक्शन 16 का चैलेंज किया गया। क्या हुआ था ना कि इस केस में जो लेटर भेजा गया था ये तो साबित हो गया कि हम लेटर भेजे थे किसी को, लेकिन डेड लेटर ऑफिस से वो रिटर्न नहीं हुआ था। कोर्ट के सामने दो सवाल था कि इसको मान ले कि भेज लिया गया था या नहीं माने कि भेज लिया गया था। ठीक है, कोर्ट ये हेल्ड किया कि दोनों चीज को अलग अलग देखिए, दोनों में से एक भी चीज हो रहा है तो हम मान लेंगे कि वो भेज दिया गया था। दोनों प्रिजम्पशन को एक साथ नहीं उठाना है, एक दोनों में से ये प्रूव कर दीजिए, ये प्रूव कर दीजिए, आपका रेलिवेंट मान लेंगे हम। ठीक है, तो ये तुम्हारा केस था मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या किया कि without indicate that without a combination of these fact no presumption can be arise।